राधे राधे दोस्तों, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम इनविजिबल स्टिचिंग का फ्रंट पार्ट बनाएंगे जो कि हमारा 4 टक्स का रहने वाला है। दोनों पार्ट पर मैंने इस तरह से टक्स के सेम निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसको अस्तर फैब्रिक के ऊपर भी रखकर यहाँ जो है कट डाल रही हूँ ताकि हमें टक्स का डायरेक्शन सही से मिले चारों पार्ट पर। तो अब हम जो है पहले अस्तर फैब्रिक पर टक्स लगाएंगे दोनों पे, फिर हम मैन फैब्रिक पर टक्स लगाएंगे। चारों पार्ट पर हमें टक्स लगाने होंगे, तब जाके हमारा जो फ्रंट पार्ट इनविजिबल स्टिचिंग का बनेगा। तो आप देखिए पूरी प्रोसेस को। मैं पहले एक पार्ट पर टक्स लगा रही हूँ। हमें टक्स कैसे और कितनी दूरी पर लगाने होते हैं इसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाके विज़िट करेंगे तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। और अगर आप जानते हैं कि हमें टक्स कैसे लगाने होते हैं तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ये मैंने एक पार्ट पर जो है चारों टक्स लगा दिए हैं। इसका चेस्ट साइज़ हमारा 38 इंच का है जिसके मैंने टक्स लगाए हैं। ये प्रॉपर जो है उभार के साथ बनकर तैयार हुआ है। अब हम दूसरी साइड भी टक्स को लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हमारे जो है अस्तर फैब्रिक पर दोनों पार्ट पर जो है टक्स लगकर तैयार हो गए हैं। ये आप देखिए सेम लुकिंग इनकी है, कहीं से कोई अंतर इनमें नहीं है। अब हम जो है मैन फैब्रिक पर टक्स लगाएंगे। इसमें उल्टे पार्ट पर हमें टक्स लगाने हैं। मैं आपको पूरा वीडियो इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें, कहीं आपको कोई डाउट ना रहे। धागों की फिनिशिंग हैंड टू हैंड कर ले ताकि हमारे ब्लाउज में जो है सफाई बनी रहे अच्छे से, कहीं से कोई धागा बाहर ना रहे। ये आप देखिए मैंने इसके भी चारों टक्स लगा दिए हैं। सेम ऐसे मैंने एक और पार्ट पर लगाकर दोनों को रेडी कर लिया है। अब हम जो है इनको अस्तर फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। ये उल्टे पार्ट को इस तरह से रखना है ताकि दोनों की सिलाई जो है अंदर की ओर रहे और ऊपर इसमें अच्छे से फिनिशिंग नज़र आए, कुछ इस तरह से। और हमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। हमारा सिलाई वाला पार्ट अंदर की ओर दब चुका है और ऊपर जो है फिनिशिंग हमारी बनी हुई है। आप चाहे तो गले की सिलाई को भी इनविजिबल कर सकते हैं। वो भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गले की स्टिचिंग लगानी होती है। वो मैं आपको एक और पार्ट पर करके बता दूंगी। यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगानी होती है पहले, उसके बाद हमें चारों तरफ सिलाई लगानी होती है। पर मैं इसमें पाइपिंग दे रही हूँ इसलिए मैंने इस गले की सिलाई को इनविजिबल नहीं किया है। अब आप देखिए ये हमारा जो है 4 टक्स का पार्ट बनकर रेडी है। अब मैं बताती हूँ आपको गले पर किस तरह से हमें पहले स्टिचिंग लगानी है। इस तरह से इसको रखना है और पहले हमें गले पर जो है जो भी हमारी शेप है उस पर सिलाई लगा के इस तरह इसको पलट देना है और पलटने के बाद हमें चारों तरफ सिलाई लगानी होती है। ये आप देखिए मैं यहाँ पाइपिंग लगाने वाली हूँ इसलिए मैं यहाँ पर गले को इनविजिबल नहीं कर रही हूँ। चारों तरफ हमें अच्छे से सिलाई लगानी है। ये आप देखिए
परफेक्ट उभार के साथ हमारा ये फोटक्स बनकर रेडी हुआ है। अब हम जो है इसको अच्छे से सेट करेंगे। ये इसका उल्टा पार्ट है, बैक वाला। देखिए इसमें कितनी प्यारी फिनिशिंग है, ऐसा लग रहा है ये फ्रंट ही है और ये जो है ऊपर ही रहेगा। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट की भी हम सिलाई को कैसे इनविजिबल कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। हमें बेल्ट को जो है अपने अपने अस्तर फैब्रिक के साथ नीचे की तरफ से स्टिच लगानी है। ये आप देखिए, सीधे पार्ट पर हमें अस्तर फैब्रिक रखना है और नीचे की तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें जो है इसको सीधा करते हुए अस्तर फैब्रिक की तरफ एक और सिलाई लगानी है, कुछ इस तरह से। अस्तर फैब्रिक पर लगाएं, मेन फैब्रिक पर नहीं। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना ज़रूरी होता है, वरना हमारा जो है इसमें फिनिशिंग नहीं आती है। अब हम कुछ इस तरह से बेल्ट को ओपन करेंगे और एक सिलाई जो है इस तरह से लगाएंगे, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के। ये आप देखिए, अब हम इसे ऊपर वाले पार्ट को गोल गोल करके रोल बनाएंगे इस तरह से, ताकि हमारा अस्तर फैब्रिक जो बेल्ट का है वो हम ब्लाउज के अस्तर फैब्रिक के साथ स्टिच कर दें। जहाँ हमारा फोटक्स वाला पार्ट है उसके अस्तर फैब्रिक पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, यहाँ से निकाल कर इस रोल में से हम इसे बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। और ये हमारा जो है बेल्ट भी इनविजिबल लग के तैयार हो गया है। इसमें कहीं कोई स्टिचिंग नज़र नहीं आ रही है। ये आप देखिए, मैं यहाँ बेल्ट पर एक स्टिचिंग लगाऊंगी क्योंकि कस्टमर हमेशा इसी तरह की पहनते हैं। आप चाहें तो ना लगाएं, एज़ यू विश। ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर तैयार है। इसकी सिलाई जो है मैंने आपको अच्छे से समझाई है। आप देखिए, अंदर की ओर भी इसकी परफेक्ट फिनिशिंग है और बाहर की ओर भी, और इसका उभार जो है हमारा फोटक्स का वो भी प्रॉपर बना हुआ है। अब हम एक और बेल्ट को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। पूरी प्रोसेस को आप ध्यान से देखें। अब हम जो इसको ओपन करेंगे बेल्ट को, वही प्रोसेस हमारी जो है मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है ब्लाउज के और बेल्ट के। अब हम इसे ऊपर से रोल करेंगे और एक सिलाई और हम इधर लगा लेंगे। अब हम इसको यहाँ अंदर से बाहर निकाल लेंगे और ये हमारा जो है बेल्ट लग के तैयार हो गया है। दोनों पार्ट मैंने बना दिए हैं। ये देखिए, आप बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बनता है। आप आपके ब्लाउज़ में ज़रूर ट्राई करना। अब मैं इसमें जो है हुकाई की पट्टी लगाती हूँ, वो भी हमें फिनिशिंग से कैसे लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो हमें जो है मेन फैब्रिक की आई पट्टी बनानी है। इसमें मैं अस्तर अटैच कर रही हूँ क्योंकि इसका मेन फैब्रिक थोड़ा हल्का है, तो अगर हमने आई बनाई तो आई के यहाँ से कपड़ा फट जाता है। तो मैं इसमें अस्तर अटैच करूँगी ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। यहाँ मैं एक सिलाई लगाऊंगी और ये पट्टी हमारी अच्छी मजबूती वाली बनकर तैयार हो गई है। हुक पट्टी हम मैन अस्तर फैब्रिक की बनाते हैं और आई पट्टी हम मैन फैब्रिक की बनाते हैं। ये मैंने इसको फिनिशिंग से कर दिया है। अब हमें इसको नीचे की तरफ से लगाना है आई पट्टी को, जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है वो वाली। इसको नीचे से हमें शुरुआत करनी है मुंह फोल्ड करते हुए। मैं हमेशा इसी तरह की पट्टी लगाती हूँ आई वाली, ताकि नीचे की ओर फिनिशिंग बनी रहे। ये आप देखिए, अब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। आप यहाँ चाहें तो मशीन वाली आई भी बना सकते हैं, वो उसका भी मैंने आपको एक शॉर्ट अपलोड किया था। आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि हमें सिलाई वाली आई कैसे बनानी होती है। आप चाहे ट्रायंगल या बॉक्स बनाकर यहाँ पे आई बना सकते हैं। तो ये हमारी पट्टी लग के तैयार है आई वाली। और देखिए आप इसकी फिनिशिंग बैक साइड की कितनी प्रॉपर बनी हुई है। और हुक पट्टी के लिए हमें जो है
अस्तर फैब्रिक की एक पट्टी लेनी है, उसका एक मुंह फोल्ड कर लेना है और कुछ इस तरह से हमें सिलाई लगानी, हल्की सी एक चुन्नट बीच में डालनी है ताकि जब हम इसे पलटें तो इसमें खिंचाव ना रहे। ये आप देखिए। अब यहाँ हम जो है इस पट्टी पर एक सिलाई और लगा देंगे। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। अच्छे से इसको नाप भी लें, कहीं कोई बड़ी छोटी हो एक्स्ट्रा तो कट कर ले। और यहाँ हमें तुरपाई करनी है। ये आप देखिए, ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया है बड़ी फिनिशिंग से और इनविजिबल सिलाई के साथ। आप चाहें अगर ऐसा बनाना तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आया हो तो राधे राधे।